आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। इंदौर में व्यापारियों की शासन प्रशासन से मांग। 15 महीनों से कोरोना संकट से जूझ रहे व्यापारी, मानसून आने के पहले रोजगार शुरू करने की मांग। मांगों को लेकर सीएम शिवराज को लिखा पत्र। देखिए, पिछले लगभग अभी करीब ये वाले लॉकडाउन को लेकर 1.5 महीना होने को आ गया है। और अगर हम यूँ देखें कोरोना संकट को देखते हुए, तो पिछले करीब 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, मतलब करीब 15 महीने हो गए हैं, व्यापार की स्थिति कभी सामान्य नहीं हो पाई है। कोरोना की पहली वेव से लेकर अभी ये जो दूसरी लहर है, इसमें लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्यों पर प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके चलते लाखों लोग जहां बेरोजगार हुए हैं, वहीं निर्माण उद्योग उससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो आपने क्या मांग करी है? लेटर में आपने जो आपके मेल जो भी भेजा है, उसमें क्या मांग करी आपने? नहीं, हमने माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी और संभाग आयुक्त महोदय से मांग की है कि जो निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसे तत्काल हटाएं, क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिनों में बारिश की संभावनाएं हैं और मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। और मानसून के शुरू होते से ही रेत का जो संकट है वो गहरा जाता है। एनजीटी के द्वारा 15 जून से रेत खनन पर रोक लगा दी जाती है और 4 महीने तक लगी हुई इस रोक के कारण जहां रेत की उपलब्धता का संकट होगा, वहीं जो निर्माण कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं, कई सरकारी प्रोजेक्ट हैं, कई गैर सरकारी प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं और जिन्हें पूर्ण करना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा नहीं तो कहीं और अधिक समस्याएं गहराएगी। तो इन सब बातों को लेके साथ में हमने ये भी मांग की है कि जो बारिश से संबंधित और अन्य व्यापार हैं, उन व्यापारों को भी छूट प्रदान की जाना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि कई लोग कच्चे घरों में रहते हैं, कई लोग अपनी छतों को ठीक करने का काम करते हैं, तिरपाल की व्यवस्था करते हैं, कि ऐसे कई बारिश से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं उन्हें भी छूट प्रदान करें ताकि लोग बारिश की तैयारी कर सकें। उज्जैन दौरे पर रहे सीएम शिवराज सिंह, अधिकारियों के साथ बृहस्पति भवन में की समीक्षा बैठक। कोरोना की वर्तमान स्थिति और ब्लैक फंगस की ली जानकारी। सावेर में कांग्रेसियों ने किया दौरा। प्रभारी मंत्री के प्रचार की सच्चाई जानने पहुंचे ग्राम डाबली। कांग्रेस नेताओं को गांव वासियों ने दी जानकारी, कहा किया गया झूठा प्रचार। तिवारी अंकल है, उनका लड़का है, मतलब 32 साल का था, जवान मौत हो गई। एक छोटी बच्ची उसकी 3 महीने की। झूठ बोल रहा है पूरे गांव। मेरे अपने घर के पड़ोस में कहते हैं कि परसों खत्म हो गया कोरोना से। मतलब भैया कोरोना हर इंसान को हो रहा है, ये सब गलत बात है कि नहीं हो रही। इधर भी मतलब आप टेस्ट कराओ, 40% कोरोना होगा। मेरे घर के आसपास 10 को कोरोना पॉजिटिव अभी की डेट में। प्योर झूठ है प्रभारी मंत्री। इंदौर में थानों से निकालकर जांच कर रहे मरीजों को लगाए जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर दिया आदेश। कालाबाजारी करने वालों से बरामद हुए थे इंजेक्शन। जी देखिए, हमने एक माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित की याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें हमने जो है न्यायालय से इतना निवेदन किया था कि जैसा देखा गया कि सेकेंड वेव जो कोरोना की आई, इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की कई उसकी उपयोगिता हुई और उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई और उसके कारण कालाबाजारी और चोरी जैसे अपराध भी हुए और उसमें क्या है कि बहुत महंगे दामों पे इनको बेचने का काम हुआ। तो हमने न्यायालय और उसके बाद पुलिस ने इनको कई अपराधियों को पकड़ा भी है। तो हमने न्यायालय से इतना ही निवेदन किया था कि चूँकि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आज की तारीख में बहुत उपयोगी हैं और इनके उपयोग से सीवियरली इन्फेक्टेड पेशेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं और ऐसा देखना भी प्रिस्क्राइब भी किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका थानों पे अगर रखा जाए, जब्ती में रखा जाएगा तो ये सही नहीं होगा। तो हमने न्यायालय से निवेदन किया है कि इनको माननीय न्यायालय आदेशित करे राज्य सरकार को कि ऐसे इंजेक्शन्स को पुलिस की कस्टडी से लेकर अपने अंडर में लें, प्रशासनिक व्यवस्था उसको अपने हिसाब से न्यायिक तरीके से पब्लिक में प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि इसकी जो कमी हो रही है वो कहीं कुछ हद तक हम पूरी कर सकें। इंदौर के मौसम में बदलाव। फिलहाल 35 से 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है अधिकतम तापमान और 24 से 25 डिग्री न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना व्यक्त की है।
वर्तमान में मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 35 और 36 डिग्री के आसपास बना हुआ, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 24 और 25 डिग्री के आसपास बना हुआ, तथा हवाओं की दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। अभी हमने देखा कि 15 और 13, 14, 15 तारीख को एक जो तूफान की स्थिति निर्मित हुई थी, वो अरब सागर में बनने वाले सक्रिय कम दबाव के कारण उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं तो अभी पिछले 2-3 दिन में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में बहुत बारिश हुई। और ये जो ताऊ के तूफान है, ये 18 तारीख को गुजरात के लक्षद्वीप और उसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में इसके लैंडफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होगी, और हवाओं की दिशा है वो 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और के कुछ हिस्सों में बारिश भी होगी और हवाओं की गति बहुत तेज होगी। लेकिन जो इसका असर है वो राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं पे अधिक बारिश हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के ऊपर। इसका असर असम में आएगा, और असम में इसका असर आएगा तो असम के कुछ हिस्सों में बारिश होगी और आंधी तूफान आने की संभावना है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस तूफान से अलर्ट रहने की सूचनाएं पहले से जारी कर रखी है, और ये तूफान आज 18 तारीख के बाद तो जैसे ही लैंडफॉल होगा और फिर इसकी जो गति और दिशा है दोनों कम होगी, और मौसम आज से साफ होने की संभावना व्यक्त की जाती है।